हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो क्या दिया है यहाँ पे? इकोलॉजिकल पिरामिड का डायग्राम दिया है, जिसमें सबसे पहले क्या दिया है हमें? ट्रॉफिक लेवल्स दिए हैं। तो सबसे पहले है प्राइमरी प्रोड्यूसर, देन प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शरी कंज्यूमर। और इस पिरामिड के साथ और क्या दिया है? एनर्जी की वैल्यूज दी है। प्रोड्यूसर्स में कितनी है? इट इज 10,000 जूल, then in primary consumers it is 1000 joule, then in secondary consumer it is 100 joule, or in tertiary consumer it is 10 joule. So this type represents option A, pyramid of number in a grassland, option B, pyramid of biomass in a lake, option C, pyramid of biomass in a land, and option D, pyramid of एनर्जी। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो ये गिवन इकोलॉजिकल पिरामिड है ये किस टाइप का पिरामिड है। तो इस क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट है टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। So ecological pyramid क्या होते हैं? These are the graphical presentation of relationship of organisms of different trophic levels. और we can say जो consumers और producers के बीच relationship होता है उसकी presentation को, उसकी graphical presentation को क्या कहा जाता है? Ecological pyramid कहा जाता है। So types of ecological pyramid कितने होते हैं? They are the three types. कितने types के होते हैं? They are of three types. तो सबसे पहले आता है पिरामिड ऑफ नंबर। सबसे पहले आता है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स और द इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, कि डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में कितने नंबर है ऑर्गेनिजम्स का। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पिरामिड ऑफ नंबर। Second type of pyramid is the pyramid of biomass. Pyramid of biomass. So pyramid of biomass क्या बताता है? It tells about the dry weight. It tells about the dry weight accumulated in the different trophic levels. कि किसी trophic level में कितना ड्राई वेट एक्यूमुलेट हुआ है, कितना बायोमास है, वो कौन रिप्रेजेंट करता है? पिरामिड ऑफ बायोमास रिप्रेजेंट करता है। थर्ड टाइप ऑफ पिरामिड इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। थर्ड इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी। इट टेल्स अबाउट द फ्लो ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स की प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स में कितनी एनर्जी फ्लो हो रहा है। इट इज रिप्रेजेंट बाय द पिरामिड ऑफ एनर्जी। और जो एनर्जी है और जो फ्लो ऑफ एनर्जी है ये कैसा रूल फॉलो करता है? इट फॉलोज द 10% लॉ, जिसमें क्या होता है कि ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन ट्रॉफिक लेवल टू द अनदर ट्रॉफिक लेवल। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये इकोलॉजिकल पिरामिड का डायग्राम दिया गया है, सो ये इकोलॉजिकल पिरामिड कौन से टाइप का है। सो यहाँ पर क्या दिया है हमें? ट्रॉफिक लेवल्स दिए हैं और ट्रॉफिक लेवल्स के साथ क्या दिया हुआ है? एनर्जी का अमाउंट दिया गया है कि प्रोड्यूसर्स की कितनी है, प्राइमरी कंज्यूमर्स की कितनी है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स की एंड टर्शरी कंज्यूमर्स की, जो क्या है एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और अपराइट ऑर्डर में है। सो ये कैसा पिरामिड है? इट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। कैसा पिरामिड है? इट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी, जो क्या बता रहा है? फ्लो ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज पिरामिड ऑफ नंबर इन अ ग्रासलैंड। सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि ये कौन सा पिरामिड है? इट इज द पिरामिड ऑफ एनर्जी। ऑप्शन बी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ लेक। सो दिस इज अगेन अ रॉन्ग ऑप्शन। ऑप्शन सी, pyramid of biomass in a land, so this is also a wrong option, क्योंकि ये क्या है?
pyramid of energy है. Option D, pyramid of energy. This is the right statement. So for this question, the final answer is option D, pyramid of energy. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.